तो फाइनली मैं वापस आ गया बोल्टी उसके अंदर और आज की अपडेट्स काफी तगड़ी होने वाली हैं क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे डूम्सडे की, ट्रांसफॉर्मर की नई मूवी की, बैटमैन 2 की, मैड मैक्स की नई मूवी की, द लास्ट ऑफ अस के सीजन 3 की, पेंगुइन की नई सीरीज एज ऑफ टुमारो 2, वंडर वुमन, ऐसी मल्टीपल अपडेट्स आज की इस वीडियो के अंदर भरी हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस एक क्लिप की जो लीक हुई है एमसीयू की तरफ से। अब काफी लोग ये सोच रहे हैं कि वो रियल है या फेक है, तो मैंने उस क्लिप को ट्विटर पे देखा, वो काफी पिक्सेलेटेड ब्लर करके उसको रिलीज किया गया, लेकिन देख के लग रहा है कि ये रियल है। जो प्रीवियस मटेरियल रिलीज हुआ था मार्वल का, उससे लग रहा है कि ये जो क्लिप है ये जेन्युइन हो सकती है। और काफी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है, वहां पे बताया गया है कि ये जो क्लिप है ये एक्चुअल में एक अनफिनिश्ड वर्जन है, मतलब वीएफएक्स सीजीआई यहाँ पे पूरी तरीके से ऐड नहीं किया गया है, लेकिन ये क्लिप बिल्कुल जेन्युइन है। अब चाहे जेन्युइन हो या ना हो, लेकिन पिक्सेलेटेड होते हुए भी देखने में काफी अच्छा लग रहा है और जल्दी हमको आगे बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी क्योंकि मूवी की रिलीज डेट नजदीक आते जा रही है। उसी के साथ में एप्पल टीवी प्लस पे काफी जबरदस्त सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है विडोज बे। मैंने इसका रिव्यू भी कर रखा अपने फिल्मी बोल्ट वाले चैनल पे। इसके अंदर 10 एपिसोड्स हैं, 9 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, उनको देख के मैं उसका कंप्लीट रिव्यू भी करने वाला हूं। बट इस सीरीज के कंप्लीट होने से पहले, मतलब फिनाले आने से पहले, इसको सीजन 2 के लिए रिन्यू कर दिया गया। इट मींस आप समझ सकते हैं काफी तगड़ी सीरीज है। 96% की रोटन टोमेटो रेटिंग्स इसको मिली है और लोगों को बहुत ज्यादा ये पसंद आ रही है। अनफॉर्चुनेटली हिंदी में रिलीज नहीं हुई, मैंने भी सीरीज देखी, कमाल की सीरीज है। तो आपने अगर अभी तक इसको नहीं देखा तो इसको जरूर देखना। अगली अपडेट आ रही है द लास्ट ऑफ अस सीजन 3 की तरफ से, जहां पे इस सीरीज की शूटिंग पे अब एक हॉल्ट लग गया है। ये कोई ऐसे सडन हॉल्ट नहीं है कि अचानक से आके ब्रेक लग गया, ये प्लान था। 2026 फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, इसकी वजह से पहले से प्लान था कि ब्रेक लगाया जाएगा। अगली अपडेट आ रही है मैड मैक्स फ्रेंचाइज की तरफ से, जहां पे इस मूवी की एक वन लास्ट मूवी बनने वाली है, जिसके बाद इसके राइट्स को बेच दिया जाएगा। लेकिन जॉर्ज मिलर हैं, वो चाहते हैं कि इसके राइट्स बिकने से पहले एक लास्ट मूवी बना लें, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकती है मैड मैक्स द वेस्टलैंड मूवी। लेकिन अभी यहाँ पे स्पेकुलेशन चल रही है, बहुत से लोगों को इन्होंने अप्रोच किया है, प्राइम वीडियो, सोनी और भी बहुत सारे लोगों को। कोई ना कोई तो तैयार हो ही जाएगा, ऐसा इनका मानना है। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इनका प्लान है, अप्रूव होगा नहीं होगा वो अभी के लिए क्लियर नहीं है। अगली अपडेट आ रही है द बैटमैन 2 की तरफ से। इसकी शूटिंग फाइनली स्टार्ट कर दी गई है और एक इमेज रिलीज की गई जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बैटमैन की यूनिवर्स से एक और अपडेट आ रही है। आप लोग बैटमैन में पेंगुइन को तो जानते होंगे, उसकी वेब सीरीज रिलीज हुई थी, काफी कमाल की वेब सीरीज थी, सबको पसंद आई। हिंदी में भी रिलीज हुई है जियो हॉटस्टार पे, लेकिन इसके सीजन 2 का वेट बहुत लोग बहुत समय से कर रहे हैं। तो फाइनली अपडेट आ गया, इसकी सीजन 2 के ऊपर अभी के लिए कोई काम नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्लान किया था सिर्फ एक सिंगल लिमिटेड सीरीज बनेगी जो बैटमैन और द बैटमैन 2 के बीच में ब्रिज का काम करेगी, दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगी। दैट्स इट, बस इतना ही उनका प्लान था। इसीलिए इसके सीजन 2 के ऊपर कोई भी काम अभी के लिए नहीं किया जा रहा। ऑल्दो मेकर्स के मन में आया कि सीजन 2 बनाते हैं, लेकिन अभी के लिए उसको होल्ड पे डाल के गौतम सिटी के जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम किया जाएगा। अगली अपडेट एवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी की तरफ से आ रही है। मूवी काफी बड़ी होने वाली है और इस बड़ी मूवी के अंदर बियॉन्डर्स भी हमको देखने को मिलेंगे। ऐसी रूमर्स निकल के आ रहे हैं, जो कितने सच है कितने नहीं पता नहीं, लेकिन मूवी बहुत बड़ी होने वाली है। जब यूनिवर्स ही खतरे में आने वाला है तो यूनिवर्स के जो सबसे पावरफुल बीइंग्स हैं वो तो सामने आनी चाहिए। इसी वजह से बियॉन्डर्स वाली बात कुछ हद तक सच हो सकती है, या हो सकता है 100% सच भी हो। अगली अपडेट आ रही है द बॉयज की तरफ से, जो कि कोई ऐसे ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन जो इसके दो एक्टर्स हैं, कार्ल अर्बन और एंटनी स्टार, ये दोनों रिएक्ट करे एक अल्टरनेट एंडिंग या एक एआई वीडियो के ऊपर। आप लोगों ने देखी होगी द बॉयज सीरीज, उसके सीजन 5 के फिनाले में उन लोगों ने हक दिया, लिटरली हक दिया, पूरी ऐसी तैसी कर दी। लेकिन एक एआई जनरेटेड वीडियो किसी बंदे ने, मुझे नहीं पता किसने वो वीडियो बनाई, लेकिन जो ऑफिशियल एंडिंग है उससे वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। वो क्लिप आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, और ट्विटर पे भी आप लोगों को मिल जाएगी। उसके ऊपर इन दोनों स्टार्स ने रिएक्ट किया, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली अपडेट आ रही है मॉबलैंड सीरीज की तरफ से। मैंने आपको बताया था कि टॉम हार्डी की लड़ाई हो गई थी सेट के ऊपर किसी बंदे से, लेकिन वो बंदा नहीं बंदी थी। इसी सीरीज की जो एक्ट्रेस हैं हेलन, उनसे उनकी लड़ाई हुई थी, ऐसे रूमर्स निकल के सामने आ रहे थे। लेकिन हेलन से जब पूछा गया तो वहां पर उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, टॉम हार्डी एक ग्रेट एक्टर हैं, और उनकी बहुत तारीफ हो रही थी। कुल मिला के उन्होंने पूरी तरीके से इस चीज को खारिज कर दिया कि कोई लड़ाई हुई थी और टॉम हार्डी को फायर्ड किया गया था। अब मे भी हो सकता है लड़ाई हुई भी हो तो ये यहाँ पे बताना ना चाहती हूँ, या हो सकता है जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी वो काफी ज्यादा एक्सेजरेटेड थी कि ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगली अपडेट आ रही है ट्रांसफॉर्मर की मूवी की तरफ से। इसकी नई मूवी के ऊपर पैरामाउंट काम करने जा रहा है। वंडर वुमन की जो राइटर हैं लिंडस एंडरसन बियर, जिन्होंने पेट सेमेट्री ब्लड लाइन मूवी को भी डायरेक्ट किया था, वो इसकी स्क्रिप्ट को डेवलप करने में लगे हुए हैं। और इसकी जो रिसेंट मूवी निकल के आई थी उन्होंने कुछ मिक्स कलेक्शन किया था, कुछ अच्छी थी कुछ खराब थी। लेकिन पैरामाउंट का प्लान ये है कि फ्रेंचाइज काफी बड़ी है, अब इसको एक अच्छे हाथ में देना होगा ताकि मूवी को एक नई दिशा मिल सके, फ्रेंचाइज को एक नई दिशा मिल सके और ये बहुत सारा पैसा बना के दे। क्योंकि इस समय पैरामाउंट वार्नर ब्रोस को भी तो खरीद रहा है, तो पैसे की जरूरत तो उनको डेफिनेटली होगी फ्यूचर में बहुत सारी। अगली अपडेट वंडर वुमन की तरफ से आ रही है। वंडर वुमन मूवी की एक रिबूट मूवी बन रही है जो कि नए वाले डीसीयू की होने वाली है, जिसके ऊपर एक राइटर जिनका नाम है एना, वो काम करने वाली है। उन्होंने इससे पहले भी आई थिंक वंडर वुमन को राइट कर रखा है, लेकिन यहाँ पे वंडर वुमन की 2 मूवी आई थी, तो हो सकता है 2 में से किसी एक की राइटर रही हो।
इन्होंने कंफर्म कर दिया कि वंडर वुमन के ऊपर ये एक्टिवली काम कर रही हैं, जो कैरेक्टर को ऑनर देंगी, डायना प्रिंस के रोल को जस्टिफाई करेंगे। बहुत सारी अच्छी बातें बोली हैं, लेकिन मूवी की अभी तक रिलीज डेट निकल के सामने आई नहीं है। उसकी अपडेट जैसे ही आएगी आपको मिल जाएगी, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली अपडेट जिसका वेट मैं सालों से कर रहा हूँ, मतलब लिटरली सालों से कर रहा हूँ, वो है एज ऑफ टुमारो 2 मूवी का अपडेट, और वो फाइनली निकल के सामने आ गया है। वार्नर ब्रोस एक्टिवली इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसे रूमर्स निकल के सामने हैं, अभी तक ऑफिशियली कुछ कंफर्म हुआ नहीं है। इसके अंदर टॉम क्रूज भी होने वाली है, एमिली ब्लंट भी होने वाली है, और साथ में चार्लिस थेरोन भी इसके अंदर एक बहुत बड़े रोल में होने वाली है। ऐसी रिपोर्ट्स निकल करके सामने आ रही हैं। अभी तक कोई रिलीज डेट निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन एज ऑफ टुमारो को फाइनली उसका सेकंड पार्ट अब आने वाला है, जिसके ऊपर बहुत समय से बात की जा रही थी, और मैं इसको देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूं, क्योंकि एज ऑफ टुमारो 1 मूवी के अंदर हमने एलियंस देखे कि पृथ्वी पे आए, टाइम ट्रैवल, वो जो भी था ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि एलियंस आए कहां से थे, किस प्लैनेट से, क्या हुआ क्या नहीं, और क्या इतनी आसानी से एलियंस हार मान लिया। मुझे तो नहीं लगता कि इतनी आसानी से एलियंस हार मान लेंगे। उसके ऊपर आगे बहुत कुछ दिखाया जा सकता है, और वही सब कुछ में भी हो सकता है हमको आगे आने वाली मूवी के अंदर देखने को मिले। आप लोगों को पता ही होगा कि नेटफ्लिक्स पे स्कूबी डूबी डू की एक लाइव एक्शन सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसके मल्टीपल सीजन आएंगे। उसके अंदर बिल्कुल शुरुआत से बहुत सी चीजों को दिखाया जाएगा। तो उसी सीरीज से रिलेटेड एक एसेट निकल के सामने आया, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे एक कुत्ता बोलेगा कैसे, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। स्कूबी डूबी डू मैंने कार्टून्स देख रखे हैं, लेकिन बहुत पहले देखा, तो मैं सबके नाम भूल चुका हूँ, किसका नाम क्या है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल शुरुआत से हमको हर एक चीज दिखाई जाएगी कि कैसे ये लोग बचपन से बड़े हुए, और कैसे इन्होंने अपनी वो कंपनी स्टार्ट की, जिसमें ये लोग जा करके अलग अलग मेंशंस, अलग अलग जगह पे भूत प्रेतों का शिकार करते हैं या उसको डीबंक करते हैं। बाकी एनिमेटेड मूवीज मुझको स्कूबी डूबी डू की बहुत ज्यादा पसंद आई है। एक इजिप्ट वाली मूवी थी, जिसके अंदर पिरामिड के अंदर वो लोग गए थे, वो मूवी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। अगली अपडेट पैरामाउंट वार्नर ब्रोस नेटफ्लिक्स की तरफ से आ रही है, जहां पे पैरामाउंट ने नेटफ्लिक्स के ऊपर आरोप लगाया है कि वो उनके मर्जर के बीच में टांग अड़ाने का काम कर रहा है, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं इस डील को, ताकि ये डील ना हो। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि नेटफ्लिक्स बहुत समय से लॉबिंग कर रहा है कि ये डील रुक जाए, या इसके अंदर कुछ ना कुछ हो जाए। अभी कितनी सच्चाई है इसके अंदर मुझे नहीं पता, लेकिन मे भी हो सकता है ऐसा हो भी रहा हो, क्योंकि जब पैरामाउंट हार नहीं माना तो नेटफ्लिक्स कैसे मान लेगा। बाकी बिल्कुल एब्सोल्यूट सिनेमा देखने को मिल रहा है इसके ऊपर, तो पूरी एक मूवी बन सकती है जब ये डील फाइनली एंड होगी, क्योंकि अभी भी हम नहीं कह सकते कि ये पैरामाउंट के पास जाएगी या नेटफ्लिक्स कुछ खेल खेल करके इसको अपने पास ले आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी भी बन सकती है। बाकी इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।